अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। बेटा चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने बूलियन अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट डील किया, जिसमें हम लोगों ने मल्टीपल सेंसर्स यानी कि ऑपरेटर्स और गेट्स बनाना सीखे, जिनमें 3 बेसिक ऑपरेटर्स थे, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। हमने इन तीनों के ट्रुथ्स वैल्यूज को डील करना सीखा और विद अ प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोगों ने इसके साथ बेटा डील किया। आज मैं आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करवा रहा हूं जो कि बहुत सिंपल और बहुत आसान है। उसका नाम है बेटा बूलियन एक्सप्रेशन। अब बुलियन का वर्ड आप पहले सुन चुके हैं और एक्सप्रेशन का वर्ड नॉर्मली आप मैथमेटिक्स में सुनते रहते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन एक इस तरह की एक्सप्रेशन होती है जिसके अंदर 2 तरह की चीजें होती हैं बेटा। पहली चीज ऑपरेटर्स होते हैं बच्चों, और दूसरा एक्सप्रेशन के लिए यहां पर ऑपरेंड्स का वर्ड मैं आपके साथ यूज करूंगा। सो हम कहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ बुलियन ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स इज कॉल्ड बुलियन एक्सप्रेशन। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको करवाया कि आप x और एंड ऑपरेटर y, या इसी तरीके से x और ऑपरेटर y, और लास्ट में नॉट ऑफ x करवाया। ये तीनों मैंने आपको करवा दिए हैं बेटा। सो जरा इन तीनों को अगर कहूं मैं, सो ये तीनों की तीनों ही बुलियन एक्सप्रेशंस हैं। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि तीनों में बुलियन ऑपरेटर्स मौजूद हैं और साथ ऑपरेंड्स भी मौजूद हैं। ये 2 ऑपरेटर्स बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 ऑपरेंड्स पर काम कर रहे हैं, जबकि ये जो है ये एक यूनरी ऑपरेटर है जो कि एक ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये चीजें वो हैं जो पिछले 2 से 3 लेक्चर्स में हम कंटिन्यूअसली डिस्कस करते आ रहे हैं। मैंने आपको प्रैक्टिकल ऑपरेशन की भी एग्जाम्पल दी और मैंने कहा बेटा एक नॉर्मल ऑपरेशन के अंदर नॉर्मली पेशेंट और डॉक्टर 2 इंडिविजुअल्स हिस्सा ले रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब यहां पर बाइनरी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, एंड और नॉट, ये तीनों ऑपरेटर्स यानी डॉक्टर्स हैं, जबकि एक्स और वाई यहां पर पेशेंट्स हैं जिन पर इन्होंने अपना ऑपरेशन अप्लाई करना है। ये तो छोटी सी डेफिनेशन थी जो कि मैंने आपको समझा दी है। डेफिनेशन ये है कॉम्बिनेशन ऑफ बुलियन ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स इज कॉल्ड बुलियन एक्सप्रेशन। ये जहन में रखिएगा, साथ बुलियन का लफ्ज आपने लाजमी लगाना है बेटा। मैं रिपीट करता हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ बुलियन ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स इज कॉल्ड बुलियन एक्सप्रेशन। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया बेटा। अब आपको ट्रुथ टेबल्स पेपर के अंदर आएंगे, कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन गिवन होगी और कहा यह जाएगा कि इसका बुलियन ट्रुथ टेबल हमें ड्रॉ करके दिखाएं। जैसा कि बेटा एक एक्सप्रेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स। ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसको नॉर्मली मैथमेटिक्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक है, अब आप इसको देखें, इसका ट्रुथ टेबल बनाना सीखिएगा बेटा। सबसे पहला काम ये होता है हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स काउंट करते हैं। सेकंड हम टेबल ड्रॉ करते हैं। थर्ड पे बेटा हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। फोर्थ में हम लेफ्ट हैंड साइड को डील करते हैं और 5th नंबर पे हम राइट हैंड साइड को डील करते हैं। ये 5 स्टेप्स हम परफॉर्म करते हैं। सो हमारी ये कोई जोन सी भी प्रॉपर्टी, चाहे वो कम्यूटेटिव होती है बेटा, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव या आइडेंटिटी, किसी किस्म की भी प्रॉपर्टी अगर आपको मिल जाती है सॉल्व करने के लिए, तो आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। तो इन्हीं स्टेप्स को बेटा अप्लाई करते हैं इस एक्सप्रेशन के ऊपर। अब पहली बात तो ये आपको पता है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसकी बेटा राइट हैंड साइड है। ओके, सो नंबर ऑफ वेरिएबल्स बेटा काउंट करिएगा इस पूरी इक्वेशन के अंदर x y y x, यानी बेसिकली 2 ही वेरिएबल्स हैं जो बार बार रिपीट होते आ रहे हैं। सो हम कहेंगे हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहां पर 2 हैं। क्लियर? अब टेबल बनाने की बारी आ गई है। पहला कॉलम बनेगा x के लिए बेटा, दूसरा कॉलम बनेगा बेटा y के लिए। इसलिए मैंने कहा था कि पहले नंबर ऑफ वेरिएबल्स को काउंट कर लीजिएगा। अगर कोई बड़ा आपके साथ क्वेश्चन आ जाता है, कोई बड़ी प्रॉपर्टी है जिस तरह एसोसिएटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव, जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं, तो ऑब्वियसली फिर अगर x y z है तो वहां पर तीसरा कॉलम z के लिए बना दिया जाता है। अच्छा जी, दूसरा भी काम हो गया, टेबल हमने बना लिया। थर्ड है जी कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं मैं बता चुका बेटा। 2 की पावर के अंदर वेरिएबल्स लिखें, वेरिएबल 2 है बेटा, सो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जो कि हमें पता है कौन कौन से होते हैं बेटा, 0 0 1 1 एंड 0 1 0 1। ये मैंने ऐसे ही बना दिया, लेकिन मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको इनको बनाने का तरीका भी सिखाया था। पहला मेथड ये था कि जिस तरह मेमोरी एड्रेसेस बनते हैं, 2 लाइंस हैं, सो 0 0 से स्टार्ट होगा, एक प्लस कर दें,
0 + 1 1 यहां आ गया, 0 वैसे का वैसे ही। ये मेथड मैंने आपको 3 से 4 दफा बेटा करवाया। जब मैंने आपको हेक्सा से बाइनरी कन्वर्जन्स करवाई थी तब भी करवाया, जब बाइनरी से हेक्सा में वापस गए तब भी मैंने 4 बिट कोड्स आपको इसी तरीके से बनाने सिखाए थे। आप एक एक प्लस करते जाओ बेटा, सो आपके कोड्स बनते जाते हैं। देन मैंने आपको टॉस मेथड सिखाया कि आप सपोज करें कि आपने 2 दफा टॉस किया है, सो हो सकता है दोनों दफा हेड आ जाए, हो सकता है दोनों दफा टेल आ जाए, ये भी पॉसिबल है कि एक दफा हेड आए दूसरी दफा टेल, या एक दफा टेल आए दूसरी दफा हेड आ जाए। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं। सो हमने 3 काम कर लिए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स काउंट किए बच्चों, टेबल ड्रॉ करना स्टार्ट किया और कॉम्बिनेशंस। अब बारी है लेफ्ट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड यहां पर x + y है। सो कॉलम ड्रॉ करें इसका x + y का। लें जी, एक नया कॉलम बन गया है x + y। सो क्या करना है, x कॉलम में मौजूद हर वैल्यू को y कॉलम में मौजूद हर वैल्यू के साथ क्या कर देना बेटा, प्लस कर देना। जो कर लेते हैं, कौन सा मुश्किल है। 0 + 0 क्या होता है बेटा, 0। 0 + 1 बच्चों 1 होता है। 1 + 0 बेटा 1 होता है। और बूलियन अलजेब्रा 1 + 1 = 1 होता है, क्योंकि ये एक बूलियन अलजेब्रा है जिसमें 2 3 4 का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्लियर जी। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड परफॉर्म कर लिया बेटा, राइट हैंड साइड की बारी है। राइट हैंड साइड क्या है, y + x। लें बेटा, ये y + x है। सो बच्चों एक नया कॉलम बना लो आप y + x का, ये आपने कॉलम बना लिया। अब क्या करना है, y कॉलम में मौजूद हर वैल्यू को x कॉलम में मौजूद हर वैल्यू के साथ प्लस कर देना। सो कर लेते हैं बेटा, 0 + 0 क्या होगा बेटा, 0। 1 + 0 बच्चे 1 हो जाएगा। 0 + 1 क्या होगा बेटा, 1 हो जाएगा। और 1 + 1 ऑब्वियसली 1 हो जाएगा। कैसे होगा ये हम 3-4 दफा डिस्कस कर चुके हुए हैं। सो हुआ क्या, जरा देखिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई हैं। ये मैथमेटिक्स नहीं है बेटा जिसमें आप सारा क्वेश्चन गलत करके भी नीचे लिख देते हैं, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। ये बहुत क्रिटिकल सी बात है कि आपका एक 0 भी 1 में कन्वर्ट हुआ या 1 की जगह आपने 0 लिख दिया तो कभी भी आप दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव नहीं कर सकते। इस टाइम आप देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड है, तीनों यहां पर और यहां पर सारे के सारे आंसर्स जो हैं ये सेम है। तो हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेटर यानी और ऑपरेटर सॉल्व कर ली है। इसी तरीके से आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ सकती है कि जी x.y = y.x। सो बच्चे क्या बदला है, कुछ भी चेंज नहीं होना। सेम नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं 2, सेम तरह टेबल के लिए 2 कॉलम्स बनेंगे, कॉम्बिनेशंस बिल्कुल यही हैं 0 0 1 1 0 1 0 1। और लेफ्ट हैंड साइड यहां पर x.y है। सो बच्चे मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूं। लें जी, x.y यानी x कॉलम में मौजूद हर वैल्यू को y कॉलम में मौजूद हर वैल्यू के साथ डॉट यानी कि मल्टीप्लाई करना है, एंड लेना है। सो बेटा 0 × 0 क्या होता है, 0। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें, ऑब्वियसली 0 एक ऐसी चीज है जिसको किसी भी चीज से मल्टीप्लाई किया जाए सो आंसर 0 आता है। अगेन 1 को 0 से करेंगे बेटा 0 आएगा। और लास्ट में 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा सो बेटा 1 आंसर आ जाता है। लेफ्ट हैंड साइड हो गई है। राइट हैंड साइड इस दफा क्या है, y.x। सो नेक्स्ट कॉलम बेटा किस चीज का बनाएंगे आप, y.x का। ये आपका फाइनल कॉलम बन जाएगा। क्या करना है आपको समझ आ चुकी है। y कॉलम में मौजूद हर वैल्यू को x कॉलम में मौजूद हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देना। ऑब्वियसली इसका आंसर भी वही आएगा जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आया है। सो देखें बेटा, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। इसी तरीके से आपको कोई भी प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है, जैसे एसोसिएटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव या आइडेंटिटी। ठीक है, अगर मैं आपको इन दोनों में से कोई एक करवा दूं तो आपको बेटा बाकी करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कुछ इस किस्म की होती है बेटा, x + y + z = x + y + z। ABC इस्तेमाल हो, x y z इस्तेमाल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम मेथड है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स इस दफा कितने हैं बेटा, 3 हैं। टेबल बनाते हैं, ओके बना लेते हैं जी। 3 कॉलम्स बनाए सबसे पहले, तो एक x के लिए बनेगा, एक y के लिए, एक z के लिए। ले जी, ये x है बेटा, ये y है और ये z है। ठीक है, जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने आप लाइंस लगा लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, इसके कॉम्बिनेशंस की बारी आ गई। कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं, 2 की पावर वेरिएबल, वेरिएबल इस दफा 3 है बेटा। सो 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। कैसे बनेंगे ये देख लेते हैं आप। 0 0 0 0 1 1 1 1, अगेन 0 0 1 1 0 0 एंड 1 1।
और लास्ट में बेटा 0 1 0 1, इस तरीके से आप अपना टेबल कंप्लीट करते हैं। सो ये हमारे 3 कॉलम्स जो हैं बेटा ये पूरे हो चुके हुए हैं। क्लियर हो गया? सेम वही मेथड है कि 3 बिट एड्रेसेस थे, उनमें एक एक प्लस करते जाएं, आपके एड्रेसेस आगे बनते जाते हैं। या अगर ऐसे याद रखना है कि 4 0 4 1 2 0 2 1 और लास्ट में 0 1 0 1 से, सो ये भी आपकी मर्जी है। बहरहाल इस तरीके से कॉम्बिनेशंस बनते हैं। कॉम्बिनेशंस बन गए। लेफ्ट हैंड साइड है बेटा x प्लस वाई प्लस जी। सो अब यहां पर आपने सिर्फ एक बात जहन में रखनी है कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमेशा वो चीज आपने पहले परफॉर्म करनी है जो ब्रैकेट के अंदर लिखी है, जो कि y प्लस जी है। आपको दोनों चीजों को प्लस करना बेटा आता है। मैं इसको प्लस करके नहीं दिखाऊंगा, y प्लस जी मैंने ये कर दिया। x प्लस वाई प्लस जी का मतलब कि ये जो आंसर आया है ये है y प्लस जी का। आप नेक्स्ट कॉलम बनाएं बेटा x प्लस वाई प्लस जी का। तो एक्चुअली आप करेंगे क्या, आप ये x वाले कॉलम को y प्लस जी वाले कॉलम में प्लस करेंगे। सो वो क्या होगा, 0 प्लस ये वाली वैल्यू और यहां आंसर। अगेन x की सेकंड वैल्यू y प्लस जी की सेकंड वैल्यू को आप प्लस करेंगे और आगे आंसर लिखते जाएंगे। इस तरीके से आपने परफॉर्म करना है। सेम मेथड राइट हैंड साइड के लिए है और सेम ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए होता है। ये मैंने आपको 3 से 4 प्रॉपर्टीज परफॉर्म करवा दी हैं। लास्ट प्रॉपर्टी बहुत सिंपल होती है, आइडेंटिटी, लेकिन पेपर में बहुत दफा आती है x डॉट 1 इज इक्वल्स टू x और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x। ये जो प्रॉपर्टी है इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा परफॉर्म करेंगे। तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।